आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर और चमोली में 1-1, चंपावत और देहरादून में 8-8, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 9, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में 1-1, उधमसिंह नगर में 7 मरीज मिले। टिहरी में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया। वहीं मंगलवार को प्रदेश में ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले हैं। अब तक ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 548 पर पहुंच चुकी है, जबकि 119 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 170 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश के 2/3 लोगों में मिली एंटीबॉडी, 40 करोड़ को अब भी संक्रमण का खतरा। तो देश के चौथे सीरो सर्वे में सकारात्मक रुझान मिलने से कई और गतिविधियों के बढ़ने की उम्मीद जगी है। सर्वे में 6 वर्ष से ऊपर की 2/3 आबादी में सार्स-कोव-2 एंटीबॉडी मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। वहीं करीब 40 करोड़ लोगों में अब भी कोरोना के संक्रमण का खतरा है। हालांकि सरकार ने कहा कि अभी ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। महामारी के कारण करीब 1.5 वर्ष से आर्थिक व शैक्षणिक गतिविधियां ठप हैं। जहां संक्रमण कम वहां स्कूल खोलने के संकेत। तो कोरोना महामारी में काफ़ी समय से बंद पड़े स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के संकेत मिले हैं। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि छोटे बच्चों में वायरस का मामूली असर दिखाई दे रहा है। ICMR ने कहा कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। अब स्कूलों के खोलने की बारी। तो कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए सरकार स्कूलों को जल्द खोल सकती है। कोविड कर्फ्यू में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति से इसकी संभावना बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी इसके संकेत दिए हैं। कहा कि पिछले 1.5 साल से स्कूल करीब बंद नहीं है, जिससे पढ़ाई पर भी असर पड़ा। ज़्यादातर सेक्टर को छूट दी जा चुकी है, तो अब स्कूलों को भी इसको लेकर विचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल मार्च 2020 से राज्य के शैक्षिक संस्थान बंद हैं। बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा सफ़र। तो 3 यात्रियों के साथ 10 मिनट का सफ़र। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने मंगलवार को 3 अन्य लोगों के साथ सफल अंतरिक्ष पर्यटन किया। यह मिशन बेजोस की ही कंपनी ब्लू ओरिजिन का था। 5 मिनट अंतरिक्ष में पहुंचने में लगे, वहीं 4 मिनट वापस धरती आने में लगे। एवियन फ्लू से देश में पहली मौत। तो कोरोना की तरह तेज़ी से फैल रहे एवियन फ्लू से देश में पहली मौत की पुष्टि हुई है। एवियन फ्लू से संक्रमित 11 वर्षीय बच्चे ने दिल्ली एम्स में 19 जुलाई को दम तोड़ दिया। मंगलवार शाम पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भू कानून के लिए जंतर मंतर पर धरना। तो उत्तराखंड में भू कानून बनाने, वनों पर उत्तराखंडियों के पुश्तैनी हकूक़ और वन अधिकारियों की बहाली के लिए वन अधिकार आंदोलन के संस्थापक किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा गया। अश्लील फिल्म 23 तक पुलिस हिरासत में राज कुंद्रा। तो अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कारोबारी राज कुंद्रा को अदालत ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कुंभ में बने शहीद भगत सिंह घाट की दीवार गिरी। तो कुंभ मेले के दौरान कराए गए कार्यों की गुणवत्ता को साधारण बारिश ने सवालों के घेरे में ला दिया। मंगलवार को बारिश से प्रेमनगर घाट के सामने बने शहीद भगत सिंह घाट की दीवार गिर गई। सरकार को वेतन में कटौती का अधिकार नहीं। तो हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारियों के वेतन में कटौती करें। पेंशन से पैसा काटने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 23 को। तो स्वास्थ्य बीमा के नाम पर राज्य के रिटायर कर्मियों की पेंशन से पैसा काटने के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है। शहरी विकास विभाग में ताबड़तोड़ तबादले। तो शहरी विकास विभाग में लंबे समय से जमे कर्मचारियों और विधायकों व जनप्रतिनिधियों की ओर से आ रही शिकायतों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। मंगलवार को प्रदेश के निगमों निकायों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के तबादलों का आदेश जारी किया है।
ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने किया सत्याग्रह। तो 27 जुलाई से प्रदेश भर में तीनों निगमों के कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। सरकार को 50% कर्मचारियों से 100% काम की दरकार। तो चुनावी साल में प्रदेश सरकार काम की 100% रफ्तार चाह रही है, लेकिन सरकारी विभागों में अभी 50% ही कर्मचारी आ रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के अनुसार विभागों में 50% क्षमता के साथ ही खोले जाने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में तकरीबन पूरी तरह से अनलॉक करने के बावजूद सरकारी विभागों में उपस्थिति को लेकर अभी कोई ढील नहीं दी गई है। तिल्लू रतेली पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने की तैयारी। तो प्रदेश सरकार की ओर से वीरवाला तिल्लू रतेली के नाम पर दिए जाने वाले तिल्लू रतेली पुरस्कार की धनराशि बढ़ाए जाने की तैयारी है। पहाड़ से कार पर गिरा बोल्डर, पर्यटक की मौत। तो नैनीताल से खबर है, लगातार हो रही बारिश के चलते मंगलवार दोपहर बाद नैनीताल कालीडुंगी रोड में बूढ़ा पहाड़ के पास सैलानी की कार में पहाड़ से बोल्डर गिर गया। हादसे में कार में सवार गुरुग्राम निवासी सैलानी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को प्राथमिक इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। 24,000 नौकरियां देने के होमवर्क में जुटी सरकार। तो 24,000 नौकरियों से विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे को हवा निकालने की रणनीति पर काम कर रही प्रदेश सरकार के लिए विभागों की हिलाहवाली दिक्कत पैदा कर रही है। दरअसल खाली पदों को भरने की सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका होमवर्क अब हो रहा है। सरकार ने जल्द खाली पड़े पदों को भरने के लिए विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, लेकिन कई विभागों ने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है। शासन को सभी विभागों को तत्काल सूचना भेजने के निर्देश देने पड़े हैं। सत्ता की कमान हाथों में आने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस सरकारी और स्वरोजगार के क्षेत्र में नई नौकरियां खोलने का है। ऐसा करके वह बेरोजगारों को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कमान संभालते ही पहली ही कैबिनेट की बैठक में 22,000 पदों को भरने की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि पहले चरण में सरकार 13,000 पदों को तत्काल भरेगी। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार यह पता लगा रही है कि विभागों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और बैकलॉग के कितने पद हैं। मुख्यमंत्री खुद करेंगे समीक्षा। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही विभागों से पदों की वर्तमान स्थिति की सूचना मांगी गई है। हालांकि सरकार के पास 24,000 खाली पदों की जानकारी है, लेकिन वास्तविक संख्या विभागों से ब्यौरा प्राप्त होने के बाद ही साफ हो सकेगी। विभागों से सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे और इन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश जारी करेंगे। सीएम ने खाली पदों को भरने का इरादा जताया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर विभागों में खाली करीब 24,000 पदों को भरने का इरादा जताया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार खाली पदों को तो भरेगी ही, युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ेगी। नर्स भर्ती परीक्षा रद्द कर वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में हो नियुक्तियां। तो संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज समाज संघ ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। यूजी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले महीने। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से और उससे संबद्ध कॉलेजों में स्नातक वार्षिकी पद्धति के प्रथम और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगले महीने से बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होंगी। मंगलवार को हुई परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 20 अगस्त से होंगी गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वितीय सेमेस्टर को छोड़कर सम सेमेस्टर की परीक्षा 20 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा के लिए 22 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगले महीने से खुल सकते हैं कॉलेज। तो प्रदेश में अगले महीने से कॉलेज खुल सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इस मसले पर जल्द बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में कोविड की वजह से पिछले काफ़ी समय से कॉलेज बंद है। हालांकि शिक्षकों के लिए पूर्व में कॉलेजों को खोल दिया गया है, लेकिन अब भी छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज बंद हैं। जासूसी मामले में राजभवन कूच करेगी कांग्रेस। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उच्च पदों पर बैठे तमाम लोगों की जासूसी कराए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से 22 जुलाई को राजभवन कूच करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जाँच की मांग की है।
आरटीओ में BS6 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ झाला। तो आरटीओ दफ्तर में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ झाला सामने आया है। यहाँ BS6 मानक के 4 ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया जिन पर रेट्रोफिटिंग के जरिए CNG किट लगी थी। ऑर्डिनेंस के कनिष्ठ प्रबंधन की पत्नी ने फांसी लगाई। तो ऑर्डिनेंस के कनिष्ठ कार्य प्रबंधन की पत्नी कमरे के फंदे पर लटकी मिली। वही खबर है देहरादून से, महिला से चैन छीनने के आरोप में 2 युवक पकड़े। तो टी स्टेट बंजारावाला में पता पूछने के बहाने महिला को घर के बाहर बुलाकर गले से चैन छीनकर फरार हुए 2 आरोपी पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वाल में बारिश से सड़कें टूटी, लोग रहे बेहाल। तो बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी में 4.5 घंटे तक बंद रहा। हादसे में बाल बाल बचे सीओ टिहरी। तो सीओ टिहरी नैनीताल जाते वक्त सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। उच्च न्यायालय जाते समय सीओ की गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं खबर है पौड़ी से, पैठानी में पेड़ के नीचे दबने से बच्चे की मौत हो गई। वही खबर है पौड़ी से ही, ठेकेदार की करंट लगने से मौत। तो पापो ब्लॉक के पसीड़ा गांव में एक ठेकेदार की करंट लगने से मौत हो गई। अल्मोड़ा से खबर है, सफाई कर्मियों की हड़ताल से कूड़े के पटे कस्बे। तो तेज बारिश भी नहीं डिगा सकी सफाई कर्मियों के कदम। रिक्त पदों पर हो सहायक अध्यापकों की पदोन्नति। तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल सीओ पद्मेंद्र सकलानी से मिला। अल्मोड़ा में पहली बार बना यूपीएससी का परीक्षा केंद्र। तो जिले में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परीक्षा केंद्र स्वीकृत हुए हैं। पहली बार होने जा रही इस पहल के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोसी में बिजली के फॉल्ट से अल्मोड़ा का पानी ठप हो गया है। बागेश्वर की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगे ई रिक्शा। तो हल्द्वानी नैनीताल अल्मोड़ा के बाद अब बागेश्वर में भी ई रिक्शे दौड़ेंगे। अल्मोड़ा के 35% युवाओं ने को लगा पहला टीका। तो 10 मई से युवाओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। दुष्कर्म प्रकरण में दरोगा सिपाही निलंबित। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने जसपुर थाने में तैनात एक दरोगा और पुलिसकर्मी को ड्यूटी में लापरवाही पर निलंबित कर दिया। पिथौरागढ़ के ध्वज और मध्यकोट में दिखे दुर्लभ गिद्ध। कुमाऊं मंडल में 292 प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन होगा। तो प्रारंभिक शिक्षकों की सहायक अध्यापक LT स्नातक वेतन क्रम में 3% कोटे के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पुरानी पेंशन पर शिक्षकों का पक्ष सुनेंगे। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया शिक्षक संघ को आश्वासन, तमाम शिक्षक पुरानी पेंशन से हैं वंचित। UPCL मुख्यालय पर बिजली कर्मियों का सत्याग्रह। तो बिजली कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले UPCL मुख्यालय पर सत्याग्रह किया गया। सगाई का शारीरिक संबंध बनाए दहेज को तोड़ा रिश्ता। तो देहरादून से खबर है, डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन पर काम करने वाले युवक ने युवती से सगाई की। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। शादी की तिथि तय होने की बात आई तो आरोपी युवा परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा। युवती का परिवार नहीं दे पाए तो शादी तोड़ने की धमकी दी। मामले में आरोपी युवक पर दुष्कर्म और उसके परिवार के लोगों पर उत्पीड़न का मुकदमा रायपुर थाने में दर्ज हुआ है। भर्ती परीक्षा में कथित धांधली का ऑडियो वायरल। तो उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा में कथित धांधली का ऑडियो वायरल हुआ है। इसे वन दरोगा भर्ती से जोड़ प्रसारित किया जा रहा है। इसमें कथित दलाल और अभ्यर्थी को 12 लाख रुपए परीक्षा पास कराने की गारंटी दे रहा है। ऑनलाइन परीक्षा के बीच वायरल ऑडियो से अभ्यर्थियों में हड़कंप है। कुछ युवा भर्ती को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ ऑडियो को अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ने की साजिश करार दे रहे हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया करा रहा है। 316 पदों के सापेक्ष करीब 80,000
युवाओं ने आवेदन किया है। लंबे इंतजार के बाद 16 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई है, जो 26 जुलाई तक चलेगी। 2 पालियों में परीक्षा चल रही है। राज्य के सभी 13 जिलों में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं। इसी बीच वायरल हुए एक ऑडियो ने खलबली मचा दी है। इस ऑडियो में कथित दलाल और कथित अभ्यर्थी के बीच बात हो रही है। हालांकि पूरे ऑडियो में वन दरोगा भर्ती का जिक्र नहीं है, लेकिन दोनों की बातचीत से जिस तरह से ऑनलाइन और शारीरिक परीक्षा का जिक्र हो रहा है, उसे इसी परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑडियो में कथित अभ्यर्थी को दलाल बता रहा है परीक्षा और रनिंग करनी पड़ेगी, यह दोनों जगह जुगाड़ कराएगा। यह भी कह रहा है कि उसका सहयोगी परीक्षा की लैब में रहता है, जो सारे प्रश्न बताएगा। ऑडियो हमारे पास भी आया है। यह आयोग को बदनाम करने या ऑनलाइन परीक्षा रद्द कराने की साजिश लग रही है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में अब नकल माफिया की दखल बंद हो गई है। हमारी परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित है। यह ऑडियो की पुलिस से जांच करवाएंगे। तो ये कहना है यहाँ पर उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी का। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के ने जारी पूर्वानुमान के अनुसार 21 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई को देहरादून, नैनीताल जिले में भी भारी बारिश की आशंका है। दून अस्पताल में टीबी के गंभीर मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है वार्ड। जौलीग्रांट से जयपुर के लिए उड़ान शुरू। तो देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जयपुर के लिए मंगलवार से हवाई सेवा शुरू हो गई है। रेलवे दिव्यांगों को अब ऑनलाइन जारी किए जाएंगे रियायती पास। तो आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो करने होंगे अपलोड। पदभार संभालते ही निरीक्षण करने दून पहुंचे डीएम। तो खराब होते उपकरणों को देख भड़के जिलाधिकारी। निकू वार्ड में भी मिली खामियां। वहीं खबर है देहरादून से ही बारिश से बड़ी बीमारियां, अस्पताल में बढ़े मरीज। बिना लाइसेंस वॉल्वो संचालन पर नोटिस। तो अक्टूबर 2020 से वर्तमान तक रिपोर्ट की तलब की गई है। केम्प्टी फॉल पहुंचे 28 सैलानियों का चालान किया गया। वहीं खबर है देहरादून से परिचित बनकर लिंक भेजा, खाते से उड़ा लिए 60,000 रुपये। लोग पहुंचे पर नहीं खुले सिनेमा घर, पसरा रहा सन्नाटा। तो 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर खोलने की मिली थी अनुमति। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पद खाली। तो भारतीय नौसेना में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक प्रबंधन की रिक्तियां तो 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने का बेहतरीन मौका। तो 1100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर अकाउंट ऑफिसर बनने का अवसर। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गुलदार ने एक और महिला की जान ली। तो देवप्रयाग से खबर है। यह हिंडोल खाल क्षेत्र में आदमखोर गुलदार ने दिन दहाड़े एक और महिला को मार डाला। यह घटना दुरोगी गांव में हुई। गुलदार के हमले की 1 सप्ताह में यह तीसरी मौत है। वही खबर है पौड़ी से गदेरा पार करते समय मलबा आने से एक बालक की मौत हो गई। साइकिल पर माणा पास रवाना हुए राहुल। तो बद्रीनाथ धाम के माणा पास को साइकिल से पार राहुल मेहता अब साइकिल पर माणा पास की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वही खबर है टिहरी से अलगाड़ नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। मेले में दिखी रवाई की समृद्ध संस्कृति। तो 9 गाँव तक से खबर है। ये श्रद्धालुओं ने चौमा महाराज को हरियाली और श्रीफल चढ़ाकर मन्नतें मांगी। गोपेश्वर से खबर है 15 किलोमीटर पैदल डंडी के सहारे पहुंचा अस्पताल। तो पाणा भनाली के मदन चट्टान से गिरकर हो गए थे घायल। जब सरकारें एक्ट बनाती हैं तो वह ऐसे ही भंग नहीं किए जाते। त्रिवेंद्र। तो प्रदेश में तीर्थ पुरोहितों की ओर से देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर दोहराया है कि यह बोर्ड उत्तराखंड और देवस्थानों के भले के लिए बनाया गया है। इसे भंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोविड गाइडलाइन के तहत होगी ईदगाह में नमाज। तो ईद आज नगर पालिका ने कराई कस्बे में सफाई। कुर्बानी की फ़ोटो और वीडियो बनाने पर पाबंदी। तो ईद उल अजहा बकरीद आज मनाया जाएगा। जनपद में बकरीद को लेकर के पुलिस ने मंगलवार को सभी कोतवाली और थानों की पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में निर्देश दिए गए कि ईदगाह व मस्जिदों में मात्र 5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। सभी लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। कुर्बानी का वीडियो व फोटो भी वायरल नहीं होंगे। गंगा जल ले जाने के लिए दिखाना होगा अनुमति पत्र। तो आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे। 3 ट्रेनों का संचालन रहा बाधित। तो शनिवार रात मोतीचूर के पास OHE वायर पर गिर गया था पेड़। वहीं हरिद्वार से खबर है, जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला। वहीं खबर है, गंगा घाटों से 10 हुड़दंगी किए गए गिरफ्तार। तो गंदगी फैलाने वालों 14 लोगों पर लगाया गया जुर्माना। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने और उसके रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी ने महिला से पहले शादी की बात छुपाई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर से लौट रही महिला का पर्स चुराया। तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो अब सुरक्षा दीवार गिरने से पुल पर मंडराया खतरा। वही खबर है, हल्द्वानी से शराब पीकर बस चलाने पर 2 चालकों को बर्खास्त किया गया। हल्द्वानी से खबर है, पूर्व सैनिक की होटल में संदिग्ध हालत में मौत। तो रिश्तेदार के साथ खाना खाने आया था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं खबर है, नैनीताल से पत्नी और बेटे की हत्या मामले में दोष साबित। 24 जुलाई को होगी सजा की सुनवाई। खबर है, रामनगर से करंट और सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं खबर है, रामनगर से दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया छात्र डूब गया। 5 महीने में ही नैनीताल रोड पर पड़ गए बड़े गड्ढे। तो ऊपरी सतह उखड़ने से 2 पहिया वाहन सवार हो रहे हैं चोटिल। नमाज के बाद होगी कुर्बानी। तो ईदगाह में चुनिंदा लोग ही पढ़ सकेंगे नमाज। निजी और पब्लिक स्कूलों में खाली रह गई 1701 सीटें। तो कल से फिर शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पूर्णागिरि धाम में आफत बनकर बरसी बारिश। तो भूस्खलन से सिद्धमोड़ की एक दुकान खाई में समा गई। भूस्खलन के मलबे और पानी के तेज बहाव से कार समेत 2 वाहन खाई में गिरे। 5 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, लोहाघाट से बाराकोट ब्लॉक के पारा सोरंसा में उफनाई नदी में बही महिला। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर, 15 सड़कें बंद हैं। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग दिन भर बंद रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज भवन बनने से पहले ही खंडहर। तो 22 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज। एकादशी पर लगाया तुलसी का पौधा। तो डीडीहाट में तुलसी एकादशी की पूजा करती महिलाएं। तीर्थ स्थलों पर पिकनिक मनाना महंगा पड़ा। तो पुलिस ने तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर मादक पदार्थों का सेवन कर पिकनिक मनाने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों से, तो यहाँ से बच निकलते तो पंजाब में होती गैंगवार। तो कुलवीर नरवाना के साथ ही पंजाब के डिप्टी गिरोह से चल रही थी रंजिश। उधमसिंह नगर में 84,000 बच्चे हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को दूसरी लहर के मुकाबले बच्चों को अधिक प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। तीसरी लहर में 12% बच्चे के संक्रमित होने की आशंका है। अधेड़ की मौत, पत्नी पर हत्या का आरोप। तो बाजपुर से खबर है, संदिग्ध हालत में अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को मृतक की ओर से लिखा गया एक पत्र मिला है। वहीं खबर है, रुद्रपुर से 10 तोला सोना 90,000 रुपये चुराए गए हैं।